हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? हम लोगों में से बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसमें नंबर सिस्टम को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है अपने आप। जब भी उसको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये नंबर कौन सा नंबर में से है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाता है उस टाइम में। तो आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन है जो लाइन में हम पूरा नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। जो भी नंबर हो, अगर हम उसको एक ही नंबर लाइन में, एक ही लाइन में अगर उसको रिप्रेजेंट कर पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन। तो देखो, नंबर लाइन में बीच वाला जो नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है, और राइट वाला जो नंबर होता है वो 1, और उसके बाद जो नंबर है वो 1 इंक्रीज करते करते जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी जब तक जाता है। फिर लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में अगर पॉजिटिव होता है, ये वाला राइट साइड में अगर जो नंबर जाता है उसको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और 0 के लेफ्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 करके जाता है। राइट में इन्फिनिटी तक जाता है और लेफ्ट में भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस नंबर लाइन का क्या ऐसा चीज है जो कि ये पूरा नंबर लाइन में हम लोग पूरा नंबर सिस्टम को एक्सप्रेस कर पाए। तो देखो, पूरा जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में दो ही नंबर होता है। एक है रियल नंबर, पूरा वर्ल्ड में दो ही नंबर होता है। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो रियल नंबर वाला पार्ट है। तो रियल नंबर एक, अभी तक हम लोग जो जो नंबर पढ़े थे क्लास 11 तक, क्लास 11 के आगे क्लास में से जो जो हम नंबर हम लोग जाने थे, जो जो नंबर हम लोग मैथ्स में यूज़ करे थे, वो पूरा नंबर कहाँ से बिलोंग करता है? रियल नंबर से। अब क्लास 11 जब पढ़ोगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट जाओगे, तब हम लोग जानेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अभी रियल नंबर देखो, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। क्या है? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल और इरेशनल हम जानते हैं कि क्या है, लेकिन उसके पहले जो हम जानेंगे, ये नंबर लाइन का शुरू से लेके एंड तक जाने के बाद हम लोग लास्ट में ये जानेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग जो जानेंगे, तुम लोग ये समझो पहले कि रियल नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देन हम लोग इसके बाद क्या जानेंगे, हम पहले तुम लोगों को बता देते हैं क्या क्या आज के क्लास में जानेंगे। रैशनल नंबर डिवाइड है इंटीजर में, फिर इंटीजर्स डिवाइड होता है होल नंबर में, फिर होल नंबर डिवाइड होता है नेचुरल नंबर में। यह है पूरा सिस्टेमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो, ठीक से देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हम उसी नंबर को बोलते हैं जो कि जीरो से फर्स्ट, मतलब जीरो से बड़ा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 से स्टार्ट होके
1 के बाद एक गैप देके पूरा नंबर अगर इन्फिनिटी तक जाए तो वो सारा नंबर को मिला के जो नंबर हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 से स्टार्ट होके 1 से एक ऐड करते करते 1 को अगर 1 ऐड करे तो हो जाता है 2 को अगर 1 ऐड कर दे तो हो जाता है 3 से अगर 1 ऐड कर दे तो हो जाता है 4। ऐसे करके सारा नंबर को अगर 1 ऐड करते करते जाए, जो नंबर हम लोग पाएंगे वो सारा नंबर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो देखो तो कि नेचुरल नंबर क्या क्या है। देखो नेचुरल नंबर में कौन कौन होगा। एक होगा 1 से स्टार्ट होके, 0 कभी नहीं, 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 करके अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। और ये नेचुरल नंबर को हम उसको एक नोटेशन देते हैं। वो नोटेशन कैसे देते हैं, ऐसे करके, मतलब ए नहीं है लेकिन उसके पहले एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये नेचुरल, एन फॉर नेचुरल। नेचुरल नंबर में कौन कौन हुआ, 1 2 3 4 5। अभी हम लोग जानेंगे होल नंबर क्या होता है। देखो होल नंबर मतलब, अभी हम लोग नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक देखे थे, ये 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होता था। अभी इसी सेट में अगर और एक नंबर ऐड हो जाए जो कि 0, 1 से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी तक होता है नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर से अगर हम 0 ऐड कर दें उसी नंबर में तो हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर में कौन कौन रहेगा, 0 1 2 3 4 5। इसी होल नंबर को हम ऐसे करके लिखते हैं। ये हो गया होल नंबर। अभी हम लोग देखेंगे कि इंटीजर क्या होता है। देखो इंटीजर का मतलब है जो होल नंबर हम लोग पाए थे उसी होल नंबर को अगर हम उसी का नेगेटिव पार्ट्स उसमें ऐड कर दे तो जो नंबर हम लोग पाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर। जैसे कि 0 1 तो है ही, लेकिन हम लोग एक -1 भी ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस और -1, वो दोनों मिला के हम लोग लिख देते हैं +-1। 2 तो है ही, इसमें -2 भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा +-2। 3 तो है ही, उसमें -3 भी ऐड कर देते हो जाता है +-3 +-4। ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस जेड। देखिए हो गया इंटीजर। अभी ये इंटीजर पार्ट अभी हम लोगों के पास इंटीजर पास आ गया है। अभी हम लास्ट में देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर को हम a/b ऐसे करके डिफाइन कर पाए, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी a/b करके कैसे डिनोट करते हैं, देखो ये a क्या है, b भी क्या है। देखो a और b है इंटीजर, मतलब a और b कहाँ से लेते हैं हम लोग, इंटीजर से। लेकिन इंटीजर में 0 भी तो ऐड है, मतलब इंटीजर अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग देखे थे उसमें 0 भी है। लेकिन b वाला जो पार्ट है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। और ये हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं जिसको a/b करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन वहां पर a और b क्या होता है, a और b होता है, a बिलोंग करते हैं कहां से, होल नंबर से, और b बिलोंग करता है कहां से, नेचुरल नंबर से। मतलब इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन है उसी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं जहां जो भी नंबर को हम a/b करके डिनोट करते हैं, लेकिन a क्या है, a होल नंबर से। मतलब होल नंबर में कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। और नेचुरल नंबर में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब a/b। देखो ठीक से देखना, a में 0 है मतलब 0, b में तो कुछ भी 0 नहीं है, यहाँ पर नेचुरल नंबर से लिया गया है
टू 1, मतलब 0/1 इक्वल टू 0। ये भी एक फ्रैक्शन ही हुआ। देखो तो यहाँ पर होल नंबर से हम लेते हैं 1, यहाँ पर हम लेते हैं 2, तो 1/2 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, 2/3 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, 2/2 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, क्योंकि 2/2 इसको भी तो हम लोग a/b करके लिख रहे हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही हुआ। तो फ्रैक्शन क्या है हम लोग समझ गए हैं। फ्रैक्शन का ये पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है, डिवाइडेड बाय का ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होता। तो तुम लोगों का ये कंफ्यूजन होता है क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखना 1/0 इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि 1 को अगर 0 से डिवाइड कर देते हैं, 1 को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो तो 0 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 3 जा 0। कभी भी ये जो डिवाइड अगर हम करने जाएं तो कभी भी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए 1/0 2/0 इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होता, लेकिन न्यूमरेटर वाला पार्ट वो हमेशा जीरो हो सकता है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है 0/1 मतलब इसका वैल्यू होता है 0। ये बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पर गलती कर देता है। 0/1 अगर उसको पूछा जाए तो वो बोलते हैं 0, और 1/0 भी अगर पूछा जाए तो वो उसको भी बोलते हैं 0। ठीक है, 1/0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको हम लोग अनडिफाइंड करके बोलते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड करके बोलते हैं 1/0। ठीक है, तो ये गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, और अल्टीमेटली हम लोग फ्रैक्शन क्या है वो हम लोग जान गए हैं। अभी देखो क्या जान रहे थे हम लोग, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर को a/b से डिवाइड कर दे। a और b कहाँ से लिया गया है, इंटीजर से, और b कभी भी जीरो नहीं होता। तो -1/2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि -1 कहाँ से लिया गया है, z से, 2 कहाँ से लिया गया है, z से, लेकिन 2 जीरो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। 3/4 इसको भी क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। 5/9 इसको भी क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। 5/5 इसको भी हम लोग रैशनल नंबर। 5/5 क्या होता है, 1, सो 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखो तो 10/2 ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर से लिया गया है, ये भी इंटीजर से लिया गया है। सो 10/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 10/2 क्या होता है, 5, सो 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो देखो तो जो भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि 5, जो नंबर अभी हम लोग देखे, होल नंबर बोलो, जो भी हम लोग देखे हैं, नेचुरल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, सब कुछ जो नंबर जाने हैं उसको हम लोग नेचुरल रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो तो -2, एक्चुअली -2 कहाँ का एलिमेंट है, इंटीजर का एलिमेंट है। तो -2 क्या रैशनल नंबर नहीं है, ऑफकोर्स है, क्योंकि -2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, -2/1, जहाँ पर -2 भी जेड से बिलोंग करता है, 1 भी जेड से बिलोंग करता है। जेड मतलब क्या है, इंटीजर। सो ये भी कोई भी नंबर, जो भी नंबर तुम लोग ले सकते हो, उसी नंबर को उठाओ, उसको 1 से डिवाइड कर दो, हो जाता है रैशनल नंबर। तो पूरा जो रैशनल नंबर है, मतलब पूरा जो रियल नंबर सिस्टम है, वो रियल नंबर सिस्टम का जो दो पार्ट तुम लोगों को बताया गया है, एक ही रैशनल नंबर, एक ही इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में पूरा सारा जो नंबर है वो उसमें इंक्लूडेड है। तो इसको ही अगर हम लोग एक डायग्राम से देखें तो कैसे होगा, देखो तो, देखो डायग्राम से उसको हम लोग कैसे समझ पाए। इसको अगर हम लोग बता दें कि ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं रैशनल नंबर। इसके अंदर कौन रहेगा, अंदर जो रहेगा वो है इंटीजर।
इसके अंदर कौन रहेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर। और सबसे अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। देखो तो ऐसे करके हम लोग डिनोट कर पाए कि नहीं। सबसे बड़ा जो हुआ नंबर वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर जो आया वो है इंटीजर। इंटीजर के अंदर आया कौन, होल नंबर। और होल नंबर के अंदर आया नेचुरल नंबर। तो ये है डायग्राम किसका, नंबर सिस्टम का। अभी ये सब कुछ को छोड़ के और एक नंबर बचा, वो है इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर को हम समझेंगे और एक एग्जाम्पल के तौर पे। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को समझने के लिए पहले हम लोगों को जानना होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। एक नंबर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर का डेसिमल के बाद अगर फाइनाइट नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1/2 क्या होता है, 0.5। देखो तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि हम लोग इसको अगर बोले 3/4, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर इनफाइनाइट तक नंबर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हम उसको टर्मिनेटिंग नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है, 1/3 क्या होता है, 0.333। इसका कोई अंत होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद अंत तक जा रहा है ये नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर 3 जो नंबर हम लोग को जानना होगा, रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद जितना भी नंबर तक जा सकता है। देखो तो ये नंबर को देखो तो ठीक से, 1/3 0.3333 करके जाता है। तो देखो तो डेसिमल के बाद ये 3 नंबर रिपीट होते जा रहा है कि नहीं, ये कब तक रिपीट होगा, इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। तो ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब देखो तो वो भी देख लो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ठीक से देखना। एक नंबर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसा 0.01001000100001। देखो तो ये अंत तक या इनफाइनाइट तक चलेगा। ये नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो तो 0.01 0.001 0.0001। एक ही नंबर बार बार क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 01001, देखो ये अगर जो नंबर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, ये तुम लोग बोल सकते हो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, यस नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। मतलब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक भी नंबर जा रहा है और एक भी नंबर बार बार नहीं आ रहा है एक ही जगह पर। तुम लोग बोल सकते हो कि 0 बार बार आ रहा है, लेकिन 010101 तो नहीं आ रहा है, 01001 0001, मतलब नंबर ऑफ times that 0 appears and 1 appears is different from each other. ओके, सो ये गया टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जो भी नंबर को हम a बाई बी ऐसे करके डिफाइन ना कर पाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इरेशनल नंबर। तो a बाई बी करके किसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जो नंबर ऐसे आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है, जो भी नंबर अगर तुम लोग वहाँ पर कोई भी अगर कैलकुलेटर
और कोई भी any gadget, if you put that value and if you want to get that value from any kind of gadget, electronical gadget, that means calculator, computer, if you put that number to get the value, तब तुम लोग देखोगे ऐसे कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद उसका कोई अंत नहीं है। नंबर पूरा जो डिवाइस है, वो डिवाइस का पूरा जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले में पूरा भर जाएगा नंबर। वो नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होगा? जो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, उनके बावजूद भी वो नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, वो नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √5, अर्थात जो नंबर प्राइम नंबर जो है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं जो नंबर को वही नंबर एंड 1 इसके अलावा और कोई नहीं डिवाइड कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। सो द रूट ओवर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे कि रूट ओवर एनी प्राइम नंबर का अगर रूट ले लोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर का अगर कोई एग्जाम्पल तुम्हें पूछे तो टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? जो भी नंबर 1/2, 3/4 ऐसे करके जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। देखो, तो ये हो गया है पूरा इरेशनल नंबर। और एक एग्जाम्पल अगर हम दे दें तो इरेशनल नंबर का और भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि √2, √5, √7 जो भी प्राइम नंबर है उसको अगर रूट ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। और क्या है? पाई, हम लोग जानते हैं पाई भी इरेशनल नंबर है। लेकिन तुम सब लोग बोल सकते हो कि सर पाई मतलब तो 22/7 होता है, तो ये तो 22/7, इसको 22 भी इंटीजर से है, 7 भी इंटीजर से है, तो ये a/b करके भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग तो रैशनल बोल सकते हैं 22/7, और 22/7 का मतलब ही पाई है, तो इसको कैसे हम लोग इरेशनल बोलें? तो ये तुम लोगों का एक गलतफहमी है। कैसा गलतफहमी है? पाई का वैल्यू कभी भी इक्वल टू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है। क्यों अप्रॉक्सीमेटली? क्योंकि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.1478 डॉट 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 करके ऐसे चला जाता है, लेकिन 22/7 का जो वैल्यू है, तुम लोग अगर चाहो तो इसका वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि 22/7 का जो वैल्यू आता है वो 3.1478 ऐसे करके 1478 1478 1478, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 147 नहीं भी हो सकता है, 1478 1478 ऐसे करके आएगा 22/7 का वैल्यू। तो देखो, तो ये 1478 1478 1478 बार बार घूम घूम के आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो ये नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये नंबर को हम लोग बोल सकते हैं रिपीटिंग नंबर। क्या है? रिपीटिंग नंबर, क्योंकि ये रिपीट होते जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, लेकिन इरेशनल नंबर पाई का जो वैल्यू अगर तुम लोग डायरेक्ट पाई का वैल्यू अगर निकालने जाओ तो देखोगे 3.1478 74867912 ऐसे करके चला जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर बार बार घूम के नहीं आएगा। ऐसा नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई थिंक सबका क्लियर हो गया है कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है। देख के पहचानने का एक ही तरीका है, जो भी प्राइम नंबर का रूट ओवर होता है उसको ही हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का रूट ले लोगे और उसको अगर वैल्यू बिठा कर अगर देख सकते हो तुम लोग, तो वहाँ पर इनफाइनाइट तक जाता है नंबर डेसिमल के बाद, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है डेसिमल के बाद। इसलिए हम लोग ये इसको हम सब
मतलब ये सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो पाई हो गया इरेशनल और 22/7 हो गया रैशनल। और पाई और 22 का वैल्यू लगभग सेम आता है, इसलिए हम लोग पाई को 22/7 करके डिनोट करते हैं जस्ट फॉर कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन के लिए ही हम लोग 22/7 का वैल्यू पाई से इक्वल लिखते हैं, मतलब जहाँ पर पाई रहता है वहाँ पर 22/7 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। तो ये सारा गया रैशनल इरेशनल नंबर। तो देखो, तो अल्टीमेटली फाइनली जो आया हम लोगों के पास वो नंबर दो पार्ट में डिवाइड है। वो क्या है? एक है रैशनल, एक है इरेशनल। रैशनल नंबर में से क्या गया? इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या जाता है? ओके, तो ये पूरा गया नंबर सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आज के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा नंबर सिस्टम को लेके। और भी बहुत सारा कुछ ऐसा है बोलने के लिए, लेकिन आज इस क्लास में हम नहीं बोलेंगे। नंबर सिस्टम यहाँ तक ही रहने दो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, और एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड से प्लीज़ एक बार हो तो एक बार शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।